हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारा सी टेट का पेपर हुआ था। सी टेट और अपना पेपर 2 हुआ था। ठीक है, 7 फरवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था आपका पेपर? फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। उस पेपर की हम आपको क्या लेकर आए हैं? उस पेपर की हम आपको आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, यानी जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का यानी CDP का जो अपना पेपर हुआ था, उसके कितने आंसर हमारे सही हैं, यानी हम इस चीज़ से इस क्लास से मिलान कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल आंसर की है नहीं, लेकिन जो आंसर हमारे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। तो सिर्फ हम इसको डिटेल से तो बताएंगे नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लगाते चले और मिलान करते चले कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों, पहले सवाल के साथ। आपको पता है CDP के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? ये आप बेसिकली पार्ट फर्स्ट में आपके CDP आती है, 1 से लेकर 30 तक आपके कितने क्वेश्चन आते हैं CDP के? 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका होता है। ये इंग्लिश और हिंदी में आपके दोनों लैंग्वेज में पेपर दिए हुए हैं, तो हम हिंदी वाले उसको पोर्शन को करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यानी अभिकथन दे रखे और कारण देखे कर। अभिकथन क्या है? खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से क्या है, बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ठीक है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। क्या करें? शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार में वह धारणा रखते हैं जो छात्रों को विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है? क्वेश्चन के इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यानी ए और आर क्या है? दोनों सही है, यानी अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और ए आर की क्या है? सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? हमारे अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं, यानी विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक तरीका नहीं है? पहला है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह का अनुकूल व्यवहार करना। ठीक है, उसके बाद अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए क्या है? विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? विविधता को दर्शाने वाले हैं, और कौन सा नहीं है? ये एक तरीके नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? जो आपका पहला है, यानी विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह का अनुकूल व्यवहार करना, तो इसका हो जाएगा पहला, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट हम आंसर लगाते चलेंगे, डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल से करेंगे तो क्लास लेंथी हो जाएगी। सिर्फ अपने आंसर देखने कि हमारा आंसर कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता को और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी जो मेल नहीं पूछा है, यानी सुमेलित नहीं है। तो लेखन वैकल्पिक सूक्ष्म पेशीय कौशल वर्तन को प्रभावित करता है, ये इसका क्या है? ठीक है, चुनिंदा का सही मेल कौन सा है? तो ये इसमें सही मेल खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को क्या है? आसानी होती है। तो किसमें आसानी होती है? वह होती है आपके परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी जो प्रतिभाशाली बालक है, इंटेलिजेंट बालक है, उनके बारे में कौन सा कथन नहीं है? तो उनके बारे में कौन सा कथन नहीं है? यानी प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पनाशीलता भी कमजोर होती है। नहीं भाई, उनकी क्या है? जिज्ञासा भी अधिक होती है और कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण है, यानी ये क्या आपको क्या इसमें आपके लिए जो विद्यार्थी द्वारा स्वयं का जो त्रुटि विश्लेषण है वो क्या है? वह है भाई विद्यार्थियों को क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो उसमें कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है
उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अधिक के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो उनको सीखने में लंबा समय लगता है और वो, ठीक है, और लंबे समय अवधि के लिए बने रहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 3, दोनों में लंबा लंबी, ठीक है, यानी तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है, ठीक है। यानी शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा जैसा कि मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है की जरूरत है। बिल्कुल सही है कथन तो आपका, ठीक है। नेक्स्ट, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी क्या है खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, दोनों इसके कथन सही हैं और ए जो आर की सही क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है भाई? अधिगम के निर्देशित खोज पर आधारित उपागम में क्या किया जाता है दोस्तों? तो इसमें आपका क्या है, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने को करते समय प्रभावी नहीं है? तो वह है आपके कौन सी भाई? विद्यार्थियों से परिभाषा का ज्यों को त्यों याद करने यानी रटवाना। तो रटने किसी है तो रटने वाले तो शब्द नहीं, याद करना, रटवाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? तो वो किसके सिद्धांतों पर? सामाजिक रचनावाद। किसके भाई? सामाजिक रचनावाद। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कथन दिया हुआ है आपको, समानुभूति ये समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए, ठीक है, के अनुमान के लिए भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसका कहा जाएगा ए तो सही है इसका, लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकती है? तो किस प्रकार बना सकती है? तो वह आपके छात्रों को उनके अधिक संज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखो, अभिप्रेरणा अपनी दो तरह की होती है। एक तो होते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, एक होती है आंतरिक, ठीक है। बाह्य कहते हैं कोई उपहार, पुरस्कार या फिर कोई क्या है कोई इनाम देकर, और आंतरिक क्या होती है जो स्वयं के अंदर से जो अभिप्रेरणा प्रेरित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया? यानी आपको बताना है किस शब्द में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी, तो इस कथन में देखो किस पर बहस की गई ये आपको बताना है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो ये क्या है आपका, ये किस पर बहस करा? प्राकृतिक परिवेश एवं का विकास एवं प्रभाव पर, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है? तो ये है आपके दोस्तों किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है आपकी? किशोरावस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपके कथन और अवकारण दिए गए हैं, जैसे बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो ये सरल प्रक्रिया नहीं भाई, बल्कि क्या है, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ठीक है ना, आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे का पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को क्या करती है? मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है, यानी अलग करती है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी अमूर्त तर्क। क्या हो जाएगी? अमूर्त तर्क। ऑप्शन 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि वह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो कौन सी वो थी, वो तो आपके क्या था भाई, वो थे आपके संस्कृति। ठीक है, क्या थी, संस्कृति, यानी ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित, वो है आपके दंड और आज्ञाकारिता, उन्मुक्ता, उन्मुक्तिकरण, बुरे परिणामों से बचना। ठीक है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता क्या है, समान है, तो बराबर हो कौन सी आपकी, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था। तो क्या प्रस्तावित किया था इन्होंने भाई, कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिनमें जिनमें क्या है, जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वही फिर आपके कथन कारण है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे घोषित पोषित नहीं किया जा सकता। तो ये आपका गलत है दूसरा, तो ऐसे ही है, और यानी आर गलत है आपका, तो ऑप्शन ए इसमें से आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपने कहे माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिक उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है, किसका कोशिश कर रही है, तो वो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का। ठीक है, किसका काम कर रही है, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने का, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या पूछा है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों क्या है, गलत है, यानी ये दोनों ही इसके क्या है, गलत है, ऑप्शन 2 इसके हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में, विविधता का सामान्य चित्रण, किस में देखा जाना चाहिए, विविधता का सामान्य चित्रण में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, वो आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं आपके मापदंड संदर्भित। क्या कहते हैं, मापदंड संदर्भित आकलन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही है आपके, इसमें हो जाएगा आपका 4th, यानी पहला और आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो वो कौन सा है, वो है आपके एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने आपको क्या कराया है, जो हमारा सीटेट पेपर 2 हुआ था। ठीक है, सीटेट आपके और वे भी पेपर 2, उसमें जो सीडीपी आपकी आई थी 7 फरवरी वाले पेपर के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, उसकी हमने आपको आंसर की कराई है, यानी उसके जो आंसर होने थे वो आपको बताए हैं। यानी इससे हम अपने आंसरों को मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हमने आपको क्या है, जो हमारे हिंदी लैंग्वेज थी वो भी हमने आपको करा दी है, हिंदी लैंग्वेज भाषा फर्स्ट भी करा दी है हमने आपको, और भाषा सेकंड भी करा दी है। उसके साथ साथ हमने उर्दू से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट थे, लैंग्वेज फर्स्ट, उर्दू की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी इसी चैनल पर हमने आपको करा दी है। आप उन क्लासों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास के लिए यहीं तक।